मॉर्निंग पर ज़रूर आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में। और मैं प्रत्येक मनुष्य से बातचीत करना चाहती हूँ गाइस। मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में प्रतिदिन के जीवन में जो है आशा होता है कि ये महत्वपूर्ण बात है कि हमें आशाहीन की स्थिति में भी जो है एक आशापूर्ण व्यक्ति होना चाहिए गाइस। हमको हर एक कठिन परिस्थितियों में भी जी है एक आशा रखने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। और चाहे हमारी परिस्थितियाँ कैसी भी चल रही हो तो भी हमको जो है एक आशा रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए गाइस। मैं कहना चाहती हूँ कि प्रतिदिन के जीवन में आशा होना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमें आशाहीन की स्थिति में भी जो है आशापूर्ण व्यक्ति होना चाहिए। हमें हर एक परिस्थितियों में जो है एक आशा रखने वाले का हृदय होना चाहिए और आशाहीन की स्थिति में भी जो है हमको आशा रखने की बात होना चाहिए गाइस। मैं कहना चाहती हूँ कि आपको मैं बता दूं कि ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कई कारण से जो है इस कारण से जो है वे बहुत से लोग जो है अपने को जो है बहुत डिप्रेशन में लेकर चले जाते हैं और वे चिंता करने लगते गाइस। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आज का जो सब्जेक्ट है आशा का महत्व क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो 1 साल लग गया 2 साल लग गया तो भी नहीं हो रहा है तो उसके बाद जो है आपकी आशा जो है टूटने लगती है। आपके आशा के विश्वास के पंख जो है वे टूटने लगते हैं गाइस। मैं कहना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में आइए बहुत ही खूबसूरत वचन सबका मैं विषय करना चाहती हूँ। नीति वचन 13 का 12 पद में जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, आशा के विलंब हृदय को उदास करता है परंतु इच्छा की पूर्ति जीवन का वृक्ष है। आमीन गाइस। बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है। क्या कहते हैं फिर से मैं पढ़ना चाहती हूँ। आशा के विलंब हृदय को उदास करता है परंतु इच्छा की पूर्ति जीवन का वृक्ष है। मैं यह कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज सुबह की प्रार्थना में आपसे बातचीत कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि कभी कभी उन वस्तुओं के विषय में पाने की जिनकी हम आशा करते हैं तो विलंब होता है और आप उसके बाद जो है हम आशा जो करे रहते हैं वो आशा जो है धीरे धीरे वो उसके प्रति कम होने लगता है गाइस। विशेषकर जो है विशेष काम निश्चित वर्ष में पूरा होते होते वो रुक जाता है या आपको लगता है कि एक वर्ष पूरा नहीं हुआ तो अगले वर्ष में पूरा होगा तो भी वो पूरा नहीं होता है तो परंतु वर्ष के अंत में वह भी पूरा नहीं होता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ जो है विश्वास के विपरीत ही जा रहा है। आप विश्वास तो कर रहे हैं कि आप पूरा होगा लेकिन वो विश्वास डगमगाने लग रहा है क्योंकि आपका काम नहीं हो रहा है। चाहे वो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हो, चाहे घर बनाने वाले हो, चाहे बिजनेस करने वाले, खेती करने वाले, चाहे कोई भी काम करने वाले क्यों ना हो, उसके विपरीत ही जो है चले जा रहा है। आपके साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है तो हम अपने आप को जो है बताते हैं कि शायद वह कार्य अगले वर्ष में पूरा होगा। ऐसा आप सोचने लगते हैं, मन की तसल्ली के लिए कहने लगते हैं कि इस साल पूरा नहीं हुआ तो अगले साल होगा, शायद वह कार्य अगले वर्ष में पूरा होगा और वह अगले वर्ष में पूरा नहीं होता है। ऐसा देखते हैं गाइस कि जब ये वर्ष में भी पूरा नहीं हुआ, आने वाला में भी नहीं हुआ। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है, कोई चीज़ होने में विलंब होता है तब जो है आपका आंतरिक मनुष्य तत्व जो है वो पूरी तरह से धीरे धीरे जो है आपके विश्वास रूपी पंख जो है उड़ने की बजाय वे जो है टूटने लगते हैं गाइस। आप किसी चीज़ में एंजॉय नहीं कर पाते हैं, उड़ नहीं पाते। आप आराधना करने में, वर्शिप करने में, वचनों को पढ़ने में या किसी चीज़ में आप जो है उड़ नहीं पाते हैं। आपके विश्वास रूपी पंख जो है टूटने लगता है। आपको मैं बता दूँ आपको विश्वास करने में तब मज़ा आएगा जब उसका आनंद लेंगे। आप किसी चीज़ का आनंद के साथ में एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा गाइस। आपको गाना गाने में, हर चीज़ करने में। तो आशा पूरी ना होने में के कारण से जो है विलंब होता है तो तब आपकी आंतरिक मनुष्य तत्व जो है संपूर्ण आशा खो देता है गाइस और आप निर्बल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी ओर जब आशा पूरी होती है तो यह जीवन एक वृक्ष के समान होता है गाइस। उस वृक्ष के समान जो नदी किनारे पर लगा गया हमेशा लहलहाते रहता है, उस वृक्ष के समान हो जाता है। यह हमें बलवंत बनाता है और हमें हरा भरा करता है। हम तरोताज़ा और एकदम नए अनुभव करने लगते हैं गाइस। हमारा विश्वास ऊपर उड़ने लगता है, हमारा विश्वास रूपी पंख जो है उड़ने लगता है गाइस। हमारा विश्वास जो है ऊपर उड़ने लगता है, हमें नई प्रेरणा मिलती है और हम आगे बढ़ने के योग्य बन जाते हैं गाइस। इस तरह से जो है यदि मैं बता दूं आशा का महत्व है कि यदि किसी चीज़ के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको आशा है कि वो होगा तो वो होगा ही। आपको विश्वास करना है। कभी कभी लेट लगता है तो ऐसा लगने लगता है कि मेरे साथ जो है ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन
जैसे ही आप परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएंगे, आपका विश्वास रूपी पंख जो है वो बढ़ने लगेगा और आप जो है हर चीज़ में उड़ने लगेंगे, आप ग्रो करने लगेंगे। सो गाइस, इस समय जितने लोग मुझको देख रहे हैं, मैं कहना चाहती हूँ, यदि आपने अभी तक यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है तो आप आज ही से अपने पापों से पश्चाताप करने की कोशिश करें। और जितने फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप, नॉर्मल मैसेज, मैसेंजर के द्वारा, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा, जीएमएल, वॉइस रिकॉर्डर के द्वारा जितने लोग सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा के मैं आप लोग के लिए कहना चाहती हूँ गाइस, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। मैंने जो है टेलीग्राम ओपन किया है, आप उससे भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ है गाइस, मैंने जो है यूट्यूब चैनल खोल लिया है और उससे भी जाकर आप सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो गाइस, आज सबके लिए मैं करना चाहती हूँ धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद, खूबसूरत दिन के लिए धन्यवाद पिता, जो आपने हमें दिया मेरे खुदा। सचमुच पिता आप महान है प्रभु। इस देश को चलाने वाले प्रधानमंत्री, हर एक मंत्रियों के ऊपर आपका हाथ होने पाए प्रभु। इस देश को अच्छे से चलाने के लिए सहायता करिए मेरे पिता, हर एक प्रधानमंत्री, मंत्रियों के ऊपर हाथ होने पाए प्रभु। इस देश में जो भी अत्याचार, भ्रष्टाचार हो रहा है पिता, उसे रोक दीजिए पिता। हम आकाश से न, तल से न, वायु से न, जितने भी लोग हैं जो अपनी ड्यूटी में जाते हैं उनके संग और साथ जाइए पिता, उनके आने जाने में सहायता मदद करिए। इस वक्त पवित्र आत्मा में प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदा, कोई अपने इंटरव्यू की बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहा है पिता, कुछ इंटरव्यू जाने के लिए सहायता मदद करिए। इस समय कोई पवित्र आत्मा अपने घर को लेकर परेशान है प्रभु, सहायता मदद करिए। इस समय कोई अपने रिश्ते को लेकर परेशान है प्रभु, सहायता कीजिए। धन्यवाद करते पिता, इस वक्त आपका दास लोग जहाँ कैसे कहीं के लिए जाते आने जाने में सहायता मदद करिए। इस वक्त पिता मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके, सारे बातों में हम आपको देते यीशु के नाम से इस विनती को मांगते थे, ऐसे सुनकर कबूल करिए, आमीन।